दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। आप लोग थक गए तो हाथ उठा दीजिए। खैर बहुत लोग मिस कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। बस आपका जलसा निकल गया आपकी तलब के ऊपर, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। थोड़ा सा जलसा बाकी है, हाथी पास कर गया, धूप फंसी गई, एक धक्के में वो भी पास हो गया इंशाल्लाह। थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है, बस सुना रहा हूं, जल्दी से आपके जलसे को निकालना। 4 चीज से इंसान बना है। किससे बना है? आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा। और इसका असर क्या होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आग से इंसान पैदा हुआ, हवा से इंसान पैदा हुआ, इसी की वजह से तकब्बुर करता है। तकब्बुर आदमी क्यों करता है? सर उठाता है, दूसरे को छोटा समझता, अपने को बड़ा समझता। कहां से? आग से पैदा हुआ, उसी का असर है। और हवा से पैदा हुआ, उसी का असर है। आदमी कंजर है, बखील है, मक्खी चूस है, पैसा रहने के बावजूद दूसरे को देता नहीं है। इतना बड़ा कमीना है, खुद भी नहीं खा रहा, दूसरे को खाने भी नहीं दे रहा है, जो तीसरा किसी को खिलाना चाहता उसको भी मना करता। इतना बड़ा कंजर है, इतना बड़ा मक्खी चूस है। ये कहां से पैदा हुआ? ये कहां से हुआ? ये मिट्टी से हुआ, मिट्टी से बना, इसलिए बखील है। और आपको ताज्जुब होगा, इंसान पानी से बना, जिना क्यों करता है? इसी पानी से बनने की वजह से। और आदमी लालची क्यों है? लालच क्यों करता है? इसी पानी से बनने की वजह से। ध्यान दीजिएगा, मैं नमूना को बड़ी तेजी के साथ ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पैगंबर है बनु इसराइल में, अल-यसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा मैं अपना खलीफा चुनना चाहता हूं। लोगों ने कहा मेरे बेटे को खलीफा बना दो, मेरे बेटे को खलीफा बना दो। कहा कि मेरा खलीफा वो होगा जो 3 खूबी रखता है, दिन में रोजा रखता है, रात में जाग करके इबादत करता है, और किसी पर गुस्सा नहीं करता। 100 में एक ही जवान खड़ा हुआ जो रोजा रखने वाला था, 100 में एक ही जवान था जो रात में जागता था, 100 में एक ही जवान था जो किसी पर गुस्सा नहीं करता था। हुकूमत किसको मिली है? जो गुस्सा नहीं करता। हमारे जवान इंशाल्लाह गुस्से को पी जाएंगे, सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा खलीफा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से कहा, ए मेरे परवरदिगार, कौन सी उम्मत के बारे में आप कह रहे थे? एक उम्मत होगी गुनाह छोड़ेगी, दूसरे को गुनाह छोड़ने के लिए कहेगी। एक उम्मत होगी नेकी करेगी, दूसरे को नेकी करने के लिए कहेगी। कहा कौन उम्मत होगी? अल्लाह ने कहा कुरान पर अमल करेगी, कुरान को सीने से लगाएगी, कुरान का नूर उनके सीने में होगा। कहा कौन सी उम्मत होगी? तो कहा कि सबसे बाद में आएगी और सबसे पहले जन्नत जाएगी। कहा कौन सी उम्मत होगी? जो कहा कि सारी किताब पर ईमान लाएगी और गुमराह लोगों से क़िताल करेगी, जंग करेगी। कहा कौन सी उम्मत होगी? जो अपना माल निकालेगी, गरीबों में बांटेगी। कहा कौन सी उम्मत होगी? जो नेकी का सिर्फ इरादा करेगी, नेकी मिल जाएगी, और अमल करेगी तो 10 से लेकर के 700 गुना उनको नेकी सवाब मिलेगा। कहा कौन सी उम्मत होगी? कहा जो शफात करेगी उनकी शफात कबूल होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कौन सी उम्मत होगी? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी होकर के कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे उस नबी का उम्मती बना दे।
तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद हैं मरने से नहीं डरते, तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। ये खून हमारा है धोने से ना छूटेगा, महशर की अलामत में दामन से लगा होगा। फिरौन समझता था, फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हूँ, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह नेकी करेंगे, दूसरे को नेकी का हुक्म करेंगे, गुनाह छोड़ेंगे, दूसरे को गुनाह छोड़ने की दावत देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ नमूना निकल गया। अब सिर्फ मुझे 2-3 पैगाम आपको देना है और 5 से 7 मिनट में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके बच्चे जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आपके बच्चे जाग रहे हैं। जो कल तक सो जाते थे आज जाग रहे हैं। अल्लाह इनके मुकद्दर को चमका दे, मुकद्दर को जगा दे। आमीन बोलिए भाई। बखीली मत कीजिए, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आसमान पर आ चुका। आपको लगते हैं कि बच्चे के बाप नहीं है? नहीं। बच्चे का जब तस्करा आ जाए तो आपकी रहमत को, आपकी शफ़क़त को जोश में आ जाना चाहिए। बच्चे के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दादा पोते को लेकर के आया हजरत थानवी के पास, नसीहत कीजिए नमाज नहीं पढ़ता। तो हजरत थानवी ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते हैं नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं? कहा कि खुदा के लिए। कहा मैं तो खुदा के बारे ही में शक करता हूँ कि खुदा है या नहीं। हजरत थानवी ने कहा कि तुम नमाज पढ़ने की बात करते हो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले इसके ईमान की हिफाजत करो। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था तैमूर लंग, लंगड़ा बादशाह था तैमूर लंग, पैर फैला करके बैठता था। एक आलिम आए सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, उन्होंने भी पैर फैला दिया। कहा तो मेरा तो पैर लंगड़ा है इसलिए मैं पैर फैला रहा हूँ, आपने क्यों पैर फैला दिया? कि मैं आलिम हूँ, मेरे सीने में इल्म है, मेरे सामने तुम पैर फैलाते हो, मैंने इसलिए पैर फैलाया ताकि मेरा इल्म रुसवा और बदनाम ना हो जाए। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वजीर बादशाह तालिब इल्म को पसंद नहीं करता, बादशाह को तालिब इल्म पसंद है, वजीर तालिब इल्म को पसंद नहीं करता। बादशाह तालिब इल्म को पसंद करता है, मदरसे के बच्चे को पसंद करता है। मदरसे का तालिब इल्म गुजर रहा, बादशाह ने बुलाया कि बेटा ये बताओ इस हौज में कितना पानी है? तो कहा कि वजीर से पूछ लीजिए। वजीर से पूछा कि बताओ कितना पानी? का मुझे पता नहीं। तो बादशाह ने कहा तुम बताओ। कहा कि पहले ये बताइए कि जिस बाल्टी से इस हौज के पानी को नापा जाएगा वो बाल्टी कितनी बड़ी है? अगर हौज के बराबर है तो 1 बाल्टी, अगर हौज की आधा है तो 2 बाल्टी, अगर हौज की तिहाई बाल्टी है तो 3 बाल्टी। तो बादशाह ने कहा कि देखो मदरसे का तालिब इल्म कितना ज़हीन है। ये ज़हीन कैसे हुआ? कुरान पढ़ता है, अल्लाह दिल को रोशन कर देता है। चौथे नमूने को ला रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 आदमी सफर कर रहे थे, एक के पास 3 रोटी थी, एक के पास 5 रोटी थी। 2 आदमी सफर कर रहे थे। खाने का जब वक्त आया, दस्तरखान बिछाया, दोनों खाने लगे। कितनी रोटी है एक आदमी के पास? ध्यान दीजिएगा, हिसाब का मसला आ रहा है। एक के पास कितनी रोटी है? 3 रोटी। एक के पास कितनी रोटी है? 5 रोटी। दोनों बैठे हैं खाना खाने के लिए। एक राही मुसाफिर गुजरने लगा, कभी इसको देखता कभी रास्ते को देखता। इन लोगों को अंदाजा हुआ जल्दी से बुला लो, नजर लग जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, जो खाओगे वो सब बाहर निकल जाएगा। उसको बुला लिया, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। उसे भी बुला लिया खाना खाने के लिए। जब वो खा करके जाने लगा तो एहसान का बदला, एहसान कि इन्होंने भूख में मुझे याद किया, खाना खिलाया, एहसान का बदला। एहसान 10 रुपए दिया कि दोनों बांट ले। अब बंटवारे में झगड़ा हो गया। जिसकी 5 रोटी थी वो 7 रखता है और जिसकी 3 रोटी है उसको 3 दे रहा है। वो मानने के लिए तैयार नहीं। 50-50 का बंटवारा होगा वरना सिर्फ सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। 50-50 का बंटवारा करो। उसने कहा है कि आधा आधा बांट लो, तुमको 5-5 करके बांटना पड़ेगा। अब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, झगड़ा हो गया। 3 वाला मानने के लिए तैयार नहीं।
ये 5 वाला उसको 3 ही दे रहा है। दोनों में झगड़ा हो गया, ये झगड़ा चला गया हजरत अली की अदालत में। अल्लाह आपके बच्चों को हजरत अली का इल्म अता फरमाए। हजरत अली के अदालत में मसला चला गया, तो हजरत अली ने वो 3 रोटी वाले से कहा कि तुम 3 ले लो, भलाई इसी में है। अगर मैं इंसाफ करने पर आ जाऊं तो वो 3 भी नहीं मिलेंगे, 1 लेना पड़ेगा। उसे गुस्सा आया कि आप भी जालिम की तरफदारी कर रहे हैं, जो रातों रात गोल कर दिया, 20 MLA को गोल कर दिया, सर्टिफिकेट दिया नहीं, कहा कि तुम जीत गए, उसके बाद हरा भी दिया। जल्दी से तुम ले लो, 3 रोटी 3 रुपए ले लो, ये तुम्हें ठीक ठाक दे रहा है। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम्हें 1 ही लेना पड़ेगा अगर मैं इंसाफ करूंगा। उसे गुस्सा आया, आप इंसाफ करके बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो हजरत अली ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? 3 रोटी। इसके पास कितनी रोटी थी? 5 रोटी। 5 3 कितने हुए? 8 हुए। खाए कितने लोगों ने? 3 आदमियों ने, 2 आदमियों ने तो और एक राही मुसाफिर, 3 आदमियों ने खाया। कितना खाया ये तो पता नहीं, तो 1 रोटी पर 3 आदमी खाए तो 3 टुकड़ा मानना पड़ेगा। 1 रोटी के कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े हुए। तो जिसकी 3 रोटी है उसके कितने टुकड़े हुए? 3 तिया 9। और जिसकी 5 रोटी है उसके कितने टुकड़े हुए? 5 तिया 15। और 5 तिया 15, उधर 15 टुकड़े, इधर 9 टुकड़े। 15 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 24 टुकड़े हुए। तो 3 आदमियों ने मिलकर के खाया, हर एक के ऊपर कितना टुकड़ा आया? 8 तिया 24। 8 टुकड़े तीनों ने खाए हैं। तो जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 तिया 15। उसने खाए कितने? 8। बचे कितने? 7। बचे कितने? 7। वो 7 दिरहम ले रहा है, ठीक है। तुम्हारी कितनी रोटियां थी? 3। उसके कितने टुकड़े हुए? 3 तिया 9। 8 तो तुमने खा ही लिया, 1 ही बचा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं। मदरसा बना है, बादशाह ने बनाया। बादशाह आ गया पूछने के लिए, तुम किसका बेटा हो? क्या बनना चाहते हो? मदरसे में पढ़ करके क्या बनना चाहते हो? क्या मेरा बाप काजी है, मैं काजी बनना चाहता हूँ। दूसरे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहा कि मेरा बाप हाकिम है, मैं हाकिम बनना चाहता हूँ। तीसरे से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मेरा बाप वजीर है, मैं वजीर बनना चाहता हूँ। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने इस मदरसे में आलिम दीन को बनाने के लिए मदरसा बनाया है और इसमें 1 नंबर के दुनियादार पैदा होंगे। इस मदरसे पर मैं कल बिल्डोजर चला दूंगा। जाते जाते कोने में देखा एक बच्चा बैठा हुआ, उसको भी पूछ ले कि ये क्या बनने के लिए आया, दुनियादार या दीनदार। उस बच्चे से पूछा कि तुम किस लिए आए हो पढ़ने के लिए? वही इमाम गजाली थे। आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो उसका क्या नाम रखना है? गजाली। अल्लाह ऐसा इमाम आपके बच्चे को बना। वही इमाम गजाली थे, बचपन में है, पढ़ने के लिए मदरसे में आए। बादशाह ने उनसे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा कि मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो मदरसा में आने से पहले ये मालूम नहीं था कि खुदा कौन से काम से राजी होता है। मैं तो मदरसे में सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए आया हूँ ताकि मुझे पता चल जाए खुदा कौन से काम से नाराज होता है, खुदा कौन से काम से राजी होता है। तो बादशाह ने उसके बच्चे के सर पर हाथ रखा और दुआ दी कि बेटा अगर तू नहीं होता तो इस मदरसे पर मैं बिल्डोजर चला देता। किताब करो दिल से मेहनत, पढ़ो शौक से, करो दिल से मेहनत, पढ़ो शौक से, किताबों पे मरना तुम्हें चाहिए, पढ़ो करो दिल से मेहनत, पढ़ो शौक से, करो दिल से मेहनत, पढ़ो शौक से, किताबों पे मरना तुम्हें चाहिए, किताबों पे मरना तुम्हें चाहिए, इबादत में यारो खुदा के लिए, इबादत में यारो खुदा के लिए, सर अपना झुकाना तुम्हें चाहिए, इबादत में यारो खुदा के लिए, सर अपना झुकाना तुम्हें चाहिए। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।